यस, ऋषभ को दीजिए। सर जो एक जिस कोई भी स्टूडेंट होता है, तो फिर अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज में या फिर प्रोफेशनल क्लासेस में बैठा है, तो फिर वो नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ता होगा, बहुत सब कुछ अच्छा करता होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक दिन तो उसने अपनी क्लासेस भी करी, होमवर्क भी करा, सेल्फ स्टडी भी करी, लेकिन अगले दिन वो उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और जितना भी वो कर पाता है तो फिर उसमें ही वो उस डे को अच्छा प्रोडक्टिव नहीं बना पाता है। कि मतलब वो पढ़ने को 10 घंटे बोल तो रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिव वो 5 घंटे 6 घंटे ही निकाल पा रहे हैं। तो फिर इसको कैसे बढ़ाना चाहिए कि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए और थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में? देखो ऋषभ, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस चैलेंज को। पहला पार्ट ये था कि वो उसे रिवाइज नहीं कर पाता, यही था ना, कि वो दोबारा से उसे पढ़ नहीं पाता अगले दिन। जैसे एक दो दिन तो पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ पाता उतना, यही था ना मेन बात। कंसिस्टेंसी बेसिकली नहीं रख पाते हैं स्टडी में। और दूसरा था कि उसे इफेक्टिवनेस और कैसे बनाया जाए। जैसे 10 घंटे में से 6 घंटे की आउटपुट आई, बाकी 4 घंटे बेकार हो गए, ऐसा, यही था ना दूसरा। तो दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो हमारे पास है कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए स्टडी में, और दूसरी बात है जितनी देर हम पढ़ रहे हैं उसको इफेक्टिवनेस, यानी कि मैं कहूँ तो फोकस की बात है। ज़्यादा देर हम फोकस जितनी देर रहेंगे उतनी जगह प्रोडक्टिविटी, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो कंसिस्टेंसी बेटा कैसे आती है? देखो बेटा, कंसिस्टेंसी एक दो दिन का तो नहीं है खेल। कंसिस्टेंसी एक दो दिन का तो बिल्कुल नहीं है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए बेटा जी आपको रूटीन डेवलप करना पड़ेगा जो आपकी ये आदत बना सके। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको किन चीजों की रूटीन में आदतें हैं, क्या उसको किसी को रिमाइंड करवाना पड़ता है? नहीं। तो बेटा दो तरीके से कंसिस्टेंसी आती है, एक इंटरनली फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा रूटीन और कंसिस्टेंसी बनाने में हमारे माँ बाप और बड़े भाई बहन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, हमें मार के पीट के थप्पड़ मार के स्कूल लेकर जाएंगे, रूटीन बनाते हैं कि उन्हें जाना है जाना है। मैं बहुत पिटा हूँ, स्कूल से भाग के आ जाना छोटे में भी, फिर भी दोबारा लेके जाना, क्योंकि उन्हें पता है मेरे अच्छाई के लिए क्या है, ये रूटीन इसके लिए बहुत अच्छा है। इसको ब्रश करवाना डेली जरूरी है, वो छोटे बच्चे को करवाते नहीं है, मम्मी करवाएंगी बिठा के। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाती है, कम होने लगेगी। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब ये क्या होने लगेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ये कब तक हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन उस माहौल में ना आपकी इंटरनल फोर्सेस डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हुई, हटी, आप उन्हीं के ऊपर अभी तक डिपेंड थे, आपने अपनी इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं करी, तो आपने उस रूटीन को कभी फॉलो कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वीक इंटरनल फोर्सेस। आपकी जो इंटरनल फोर्स है वो बहुत वीक है, जबकि होनी कौन सी चाहिए थी, इंटरनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी। एक्सटर्नल फोर्स तो एक पुशअप है ना, उसके बाद तो क्या करना है, साइकिल चलानी सीखी थी ना, थोड़े दिन के लिए ही तो पीछे वाला पकड़ेगा, उसके बाद तो कौन सा है, हैंडल तो किसको संभालना है। तो उसको आज तक साइकिल नहीं चलानी आई होगी जो पीछे वाले के भरोसे बैठा होगा। तो बेटा आप अगर आज तक कंसिस्टेंसी के लिए एक्सटर्नल फोर्स के भरोसे बैठे हुए हैं तो देयर विल बी अ चैलेंज ऑफ इंटरनल फोर्स। सर इंटरनल फोर्स अंदर से कहां से आती है? फिर से रूटीन, हैबिट, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिव, गोल्स और वाई। सर हमें अपना वाई ना भूल जाते हैं हम उतनी ना, जैसे मेरे साथ है अभी तो सर, हम अभी आपने बताया थोड़ी देर अच्छा रहेगा, थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, आज हम पढ़ भी लेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे कम होता है। बेटा सबकी जगह, सबके साथ, जब दिया जलेगा तो तेल तो धीरे धीरे कम होगा, रिफिलिंग तो करनी पड़ेगी ना। मोबाइल की बैटरी कितनी भी बड़ी ले लूं, रिचार्ज तो करना पड़ेगा ना। ये कौन सी बात होगी कि सर मैं एक बार ही पढ़ने बैठ जाऊं तो फिर मेरी हमेशा फोकस ही रहे? नहीं बेटा, 3 दिन 2 दिन बाद कंसिस्टेंसी टूटती है ना, तो नाउ यू हैव एनी फैक्टर जो अगेन उस कंसिस्टेंसी को बनाए। ज्यादा देर तक आप आउट ऑफ ट्रैक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर जितनी दूर निकल जाओगे आउट ऑफ ट्रैक पर, वापस आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई, कब रियलाइज हुआ आपको? 1-2 दिन में हो जाता है। बस, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ना फिर तो। 1-2 दिन बाद रियलाइज हो गया ना कि मैं कम पढ़ रहा हूं। नाउ स्टार्ट अगेन योर ओल्ड रूटीन। नहीं ये हो पा रहा है तो पहले स्टार्ट करो टुकड़ों में,
जब आप लास्ट दिन 3 दिन पहले पढ़ रहे थे 10 घंटे पढ़ रहे थे, 2-3 दिन से नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा किसी भी रीजन से, तो अब आप 10 घंटे की कोशिश मत कीजिए. नाउ स्टार्ट 3 to 4 hours. अगेन नेक्स्ट डे 4 to 5 hours. और ये दोबारा लाने के लिए मैंने क्या कहा था, आपके पास क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए. क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए. वाई वाला अगर आपने नहीं लिख रखा ना बेटा, अपने पास इंडिकेटर नहीं है जगह जगह. मैंने कहा था ना एक टाइम, मैंने क्या लगा रखा था ऊपर, जो मुझे बार बार रात को क्या याद दिलाता था, बेटा तेरा ये है प्रॉब्लम, इसलिए तुझे ये करना है. तो वो विचार मुझे दोबारा से कंसिस्टेंसी लाने में. और बेटा दूसरी बात रही 8 से 10 घंटे हम पढ़ते हैं, तो बेटा 8 से 10 घंटे का फोकस तो किसी का भी नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता. 8 से 10 घंटे में तो 3 से 4 ब्रेक चाहिए होंगे, 10-10 15-15 मिनट के. द मैक्सिमम फोकस टाइम जब आप प्रैक्टिकली इंक्रीज करेंगे फाइनल लेवल तक भी 4 घंटे पहुंच गया ना, तो यू आर वेरी इफेक्टिव. 4 घंटे लगातार फोकस कर लिया स्टडी में विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो योर माइंड इज टोटली अलाइन विद योर बॉडी. इससे ज्यादा तो साइंटिफिकली भी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा फोकस नहीं होता है, ये मैक्सिमम लिमिट है 40. देख लो बेटा 24 आवर्स में सिर्फ 4 आवर्स की बात कर रहा हूं, 240 मिनट्स की बात कर रहा हूं. 240 मिनट लगातार कंसिस्टेंट फोकस एक चीज पे लगा रहना मैक्सिमम लिमिट है. तो अगर तुम्हें 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद उठकर 15 मिनट का ब्रेक लेना है, तो बस ये याद रखो उस 15 मिनट में करना क्या है. कहीं वो 15 मिनट डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बन जाए और बाकी के आगे के 3-4 घंटे फिर खराब हो जाए. वो 15 मिनट क्या होने चाहिए, रिचार्ज बैटरी होना चाहिए. क्या होना चाहिए, रिचार्ज ऑफ बैटरी होना चाहिए, ना कि आप और कहीं फोकस करने लग जाए. तो आपका फोकस का डाइवर्शन कब होगा, जब आप उसे 8 से 10 घंटे के प्रेशर में झेलते हैं. 8 से 10 घंटे का फोकस नहीं होगा. डेवलप करो. अभी कितने घंटे का होता है, अभी जैसे मैं घर पे जाके नॉर्मली 6-7 घंटे के अप्रोक्स में स्टडी आवर्स निकलते हैं उसमें, जिसमें से प्रोडक्टिव ऑलमोस्ट 50-60% ही होता है. बाकी तो नॉर्मली इस चीज़ को देखने में या फिर मतलब इधर उधर की चीज़ों में ही निकल जाता है. पढ़ाई से रिलेटेड या फैमिली, किस से रिलेटेड इधर उधर. हाँ मतलब पढ़ाई से हट के ही होता है थोड़ा. जैसे मतलब जैसे नोट्स देखते हैं हम फ़ोन पे, तो फिर वहाँ पे हम नोट्स में हमने यहाँ पे कॉपी पे लिखे, तो फिर वहाँ पे किसी की अगर नोटिफिकेशन आई किसी सोशल मीडिया पर आई या फिर यूट्यूब पर आई, तो फिर वहाँ पे वो ये तो आसान है. मुझे पता है आज के बाद डिलीट कर देना उस एप्लीकेशन को फोन से. फोन को तो नहीं हटा सकते क्योंकि आज की स्टडी ऐसी हो गई है. उन एप्लीकेशन को डिलीट कर दो ना. कितने टाइम तक मैं फेसबुक पर नहीं था, मेरा देखो फेसबुक प्रोफाइल कब बना. मुझे तो महेश ने सिखाया काफी सारी चीजें. तो डिस्ट्रैक्शन तो आपको हटाना खुद ही पड़ेगा ना. और मैंने तो कहा ही है, जब आप कुछ करने जाते हैं उससे 10 से 15 मिनट में क्या करते हैं अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप 10 से 15, ये देखो क्लास में डिस्ट्रैक्शन है. क्या आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, यू हैव रिक्वायर्ड द फोन इन योर क्लास, जो आपकी लाइफ का सुप्रीम गोल है, उसमें फोन की जरूरत है क्लास में, ऑन आर रिंगिंग, स्टिल वी हैव. क्योंकि अभी हमारे पास वो वाई क्लियर नहीं है बेटा जी. इसलिए कहने के बाद भी एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूं. टीचर क्या कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स है ना, आपकी इंटरनल फोर्स आपकी है, और वही 8% बच्चों में होती है. आप मैं जितना भी अच्छी क्लास ले लूं, मैं सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 20% तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, जितना हम सिखाएंगे वो आधा जाएगा, आधा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा और आधे से रिजल्ट आएगा. तो ये पहुंचेगा 10-12% वालों को ही. आज भी क्लास में से इसमें से कुछ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ दिनों तक, और कुछ लोग एंड तक इम्प्लीमेंट करेंगे. जो एंड वाले होंगे वो 3-4 ही होंगे. तो बेटा डिस्ट्रैक्शंस के मैंने सबसे पहली आज यही बात बताई है. फोकस आपका जब हटता है, जब आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस है, उन्हें पहचानो, लिस्ट बनाओ, उनके उपाय ढूंढो. नहीं मिल रहे मुझे बताओ, मैं बताता हूं उनके क्या उपाय हैं, उनको हटाओ अपनी लाइफ से पहले. ठीक है. अगर रास्ते में भी कोई आता जाता डिस्ट्रैक्शन करती है ना इस एज में कोई, तो रास्ता बदल दो. उसको तो बदल नहीं सकते, उसके घर को, है ना. तो कई बार डिस्ट्रैक्शन का ये भी कारण होता है ना, तो रास्ता बदल दो बेटा.
जब एक गली में कूड़ा कचरा पड़ा है, नाले वाला रोड है, बदबू आती है और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होती है, जरूरी है उसी गली में से जाना है? रास्ता बदल दो ना। नहीं सर क्या करें सर, उसके बाद ना हम जब नाले वाले रोड से जाते हैं ना, सिर में दर्द हो जाता है। मैं कहा कब हुआ? एक बारी। सर नहीं 3-4 दिन से हो रहा है। फिर कब हुआ? सर महीना हो गया। अरे गधा, नाला नहीं है, तू है फिर। 1 महीने से जा क्यों रहा है उस रोड से, जब तुझे पता लग गया इसका ये इम्पैक्ट है? जब तुझे ये पता लग गया कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं सोशल मीडिया पे जाता हूं, तो अभी तक सोशल मीडिया कर क्या रहा है फोन में? तो ये हमें चीजें क्या करना है, देखना पड़ेगा, तो इफेक्टिवनेस आ जाएगी। और इफेक्टिवनेस की बेटा कोई डेफिनेशन नहीं है, सबकी इफेक्टिवनेस अलग अलग है। टू अटेन योर ओन मैक्सिमम, क्या करना है? अपना मैक्सिमम अचीव करना है, दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं करना। आपको अपना मैक्सिमम अचीव करना है, आपका मैक्सिमम इसके मैक्सिमम से अलग होगा। आपको अपना अपना मैक्सिमम, कोई कंपैरिजन मत करो कि सर इफेक्टिवनेस वीडियो में देखा था, उसने कहा था 14 घंटे पढ़ता था मैं टॉपर बनने के लिए, ये वो ना बेटा, आपका अपना होगा इफेक्टिवनेस। मैं अपने घर में सबसे कम पढ़ता था, आज भी मेरी सिस्टर, वो पापा कहते हैं सबसे नालायक है, सबसे कम पढ़ता है। तो इससे क्या होता है? कम पढ़ने से मेरा इफेक्टिवनेस जो मेरा है अपना, मेरा अलग है, अपना सबके अलग अलग होते हैं। तो अपना मत कंपैरिजन करो किसी। 8-10 घंटे पढ़ते हो, 6-7 घंटे की आउटपुट आती है, सफिशिएंट है। मेंटेन रखो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो।